Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel English Mastery. Today we are going to do To Helen poem. So let's get started, and if you find this video helpful, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the like button. So let's get started. So before starting the poem, I want to give you a feedback about what this poem is all about. Basically, poet has dedicated this entire poem to his first love, who is Jane Steinert. Jane Steinert, उनकी पहली मोहब्बत थी पोएट की, who is a friend of his who is a mother of his childhood friend as well, which clearly states that poet fell in love with a elder woman क्योंकि वो उनके बचपन के दोस्त की मम्मा थी, ठीक है, जिससे पोएट को बचपन में मोहब्बत हो गया था, उनकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होके पोएट फेल इन लव विथ हिम. So let's get started. Helen, thy beauty is to me like those Nicean's bark of yore, that gently over a perfumed sea the weary way-worn wanderer bore to his own native shore. So ये पहले स्टैंजा से क्या क्लियर होता है, यहाँ पर एक नोट्स भी है, आइए इससे क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इन सिंपल वर्ड्स. शी कंपेयर्ड हर विथ हेलेन हर ब्यूटी. बेसिकली पहले लाइन में, यहाँ जो पहला लाइन है पोएम का, इसमें पोएट ने कंपेयर किया है जेन स्टेनियार्ट के ब्यूटी को हेलेन के ब्यूटी से, जो कि जानी जाती थी अपनी ब्यूटी के लिए. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. द वे अ शिप comforted people after a tiring journey by taking them to shore, similarly her friend inspired her for writing poem that changed the life of poet completely. तो यहाँ से क्या समझ में आया है कि जैसे इस फर्स्ट स्टैंजा में पता है क्या बताया गया है, ये जो नाइसियन है ये एंशियंट सिटी वेस्ट कोस्ट ऑफ टर्की है. सो टर्की का एक एंशियंट सिटी है बेसिकली नाइसियन. और यहाँ पर पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में ये बताया है कि जैसे एक टायर्ड जर्नी के बाद लोगों को शिप उनके घरों पर छोड़ता है, वैसे ही जेन स्टेनियार्ट उनकी ज़िंदगी में वो होप थी व्हेन ही वाज टोटली होपलेस, और शी वाज द वन हु इनकरेज्ड हिम फॉर राइटिंग पोएम्स. तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जो सुकून हमें मिलता है घर जाकर एक थकी ज़िंदगी के बाद, एक थके हुए जर्नी के बाद, वो सुकून पोएट को दिया था जेन स्टेनियार्ट ने उनकी ज़िंदगी में. और वही वो औरत थी जिन्होंने पहली बार पोएट को काफ़ी इनकरेज किया था फॉर राइटिंग दी पोएम्स. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्वाइट क्लियर in this first stanza. On desperate seas long wont to roam, the hyacinth hair, thy classic face, the naiad airs have brought me home to the glory that was Greece and the grandeur that was Rome. तो ये स्टैंजा में पोएट ने कई बार थोड़ा ग्रीक माइथोलॉजी का भी जिक्र किया है. सो बेसिकली हाइसिंथेसिस एक फ्लावर, let me clear. Hyacinthus, a flower that grows in bunches and comes in different varieties of colors. Hyacinthus एक फ्लावर है जो कि बंचेस में आता है और उगता है, आप कह सकते हैं, और जो बहुत तरीके के कलर्स में अवेलेबल होता है. तो यहाँ पे बेसिकली पोएट ने हाइसिंथस फ्लावर से जेन स्टेनियार्ट के हेयर को कंपेयर किया है एंड क्लासिक फेस. हेयर को कैसे कंपेयर किया है, जैसा कि मैंने कहा हाइसिंथस फ्लावर काफ़ी कलर्स में आता है, काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कलर्स में अवेलेबल है. सो बेसिकली उनका हेयर का कलर वी कैन इमेजिन लाइक ऑरेंजिश और रेडिश काइंड ऑफ अ हेयर. तो यहाँ पर पोएट ने उससे कंपेयर किया है. द नाइएड एयर्स, नाइएड वाटरी फेरी होती है, have brought me home to the glory that was Greece and the grandeur that was Rome. बेसिकली यहाँ पर हाइसिंथेसिस का एक और कहानी है, तो मैं उसका आपको एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगी सो दैट इट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू.
So there was a god, Apollo, Greek god of music and poetry, who fell in love with a boy Hyacinthus, who later on got accidentally dead. तो हाइसिंथेसिस के यहाँ पर जब पोएट जिक्र कर रहे हैं, ही माइट बी कंसिडरिंग ब्लड एंड डेथ. ओके, यहाँ पर तो इस स्टैंजा से क्या क्लियर होता है कि पोएट ने बताया है कि कैसी एक होता है ना डिवाइन क्रिएचर है जेनस्टेनिया, जो कि खूबसूरत भी है एंड काइंड ऑफ डेंजरस एज वेल, क्योंकि वो बहुत ही अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल है, जिससे पोएट को प्यार हो गया था डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज़ वेरी एल्डर फ्रॉम हिम. प्यार हो गया था. और कमिंग बैक टू द ग्रीक माइथोलॉजी, अपोलो जिसको प्यार हो गया था हाइसिंथेसिस से, वो उसके बारे में बात है जहाँ पर हाइसिंथेसिस का एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है. तो यहाँ पर उस खून से, और फिर लेटर ऑन अपोलो क्या करता है कि हाइसिंथेसिस का खून से एक फ्लावर बनाता है. सो इसी वजह से यहाँ पर ब्लड का भी जिक्र है, एक खूबसूरती का भी जिक्र है, फ्लावर के टाइप भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टैंजा which is low in on brilliant window niche, how statue like I see thee stand. सो इन 2 लाइनों में पोएट ने ये बताया है कि इतनी खूबसूरत क्रिएचर देखा है पोएट ने, इतनी खूबसूरत कि पोएट एक स्टैचू की तरह फ्रीज हो गए हैं उसकी खूबसूरती को देखकर. The agate lamp within thy hand, ah Psyche, from the regions which are holy land. ये 3 लाइन आपस में बहुत कुछ जिक्र कर कर निकल रहे हैं. तो वो क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ. साइकी, अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल क्रिएचर बाय वीनस, गॉडेस ऑफ लव. साइकी कौन थी? ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है, या फिर ये एजम्पशंस है, या फिर आप जो भी कह लें, ऐसा माना जाता है कि साइकी थी जो कि एक वीनस, गॉडेस ऑफ लव की ही क्रिएचर थी, कि द्वारा ही बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी. और वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि लोगों को उससे देखकर ही मोहब्बत हो जाती थी, जिससे वीनस को बाद में जेलसी होने लगी, एक जेलसी की भावना पैदा होने लगी, क्योंकि हालांकि वो जाए जितनी भी खूबसूरत थी, बनाया तो उसे वीनस ने ही था, वो वीनस की ही क्रिएचर थी, और वीनस भी बहुत खूबसूरत थी. मगर साइकी की खूबसूरती को देखते हुए सब कोई वीनस की, जो कि गॉडेस ऑफ लव था या थी कह सकते हैं, उसकी खूबसूरती को भूल चुके थे. ठीक है, तो इस जेलसी के भावना में आने के बाद वीनस ने क्यूपिड को भेजा. क्यूपिड कौन था? अ लिटिल किड जो लोगों को पोक करता था टू फेल इन लव विद समवन एल्स. तो वीनस ने क्यूपिड को भेजा कि वो साइकी को पोक करे, सो दैट शी माइट फेल इन लव विद अ वेरी अगली क्रिएचर. वीनस क्या चाहता था कि साइकी को एक बहुत ही बदसूरत इंसान से मोहब्बत हो जाए, ताकि उसका बदला पूरा हो और उसकी खूबसूरती लोगों को ना दिखे, बल्कि उसके चॉइस को देखकर लोग उसे नापसंद करने लगे. हाउएवर लेटर ऑन क्यूपिड एक्सीडेंटली पोक्ड हिमसेल्फ एंड फेल इन लव विद साइकी. तो यहाँ पे क्या होता है कि साइकी इतनी खूबसूरत रहती, इतनी अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल रहती है कि क्यूपिड गलती से खुद को ही पोक कर देता है, जिससे कि वो खुद ही प्यार में पड़ जाता है साइकी के साथ. एंड साइकी भी उससे बहुत प्यार करती है. बट एक दिन साइकी से क्या गलती हो जाती है? साइकी से ये गलती हो जाती है कि एक एगेट लैम्प लेकर वो क्यूपिड को देखने जाती है, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा तेल क्यूपिड पे गिर जाता है और क्यूपिड बहुत हर्ट हो जाता है. और क्यूपिड को क्योर करने के लिए साइकी हर तरफ उसे लेकर जाती है. हाउएवर क्यूपिड इज़ एन इमॉर्टल क्रिएचर. Psyche is mortal, but Cupid is immortal. Later on we find that Psyche and Cupid both turned as immortal,
एंड साइकी एंड क्यूपिड दोनों सुकून से रहने के लिए इमॉर्टल में कन्वर्ट होते हैं, विच हैज़ इट्स डिफरेंट स्टोरी एज वेल। तो यहाँ पर साइकी का जिक्र इसलिए किया गया है कि पोएट ने अगेन जेन स्टेन्यार्ड की ब्यूटी को कंसिडर करने के लिए साइकी का यूज़ किया है। इन तीनों स्टैंजा से हमें पता चलता है कि पोएट बताते हैं कैसे वो उसके लिए एक सुकून भी थी, जैसे कि वो कैसे यहाँ पे एक शिप का यूज़ किया गया कि कैसे शिप एक टायरिंग जर्नी के बाद लोगों को अपने घर तक पहुँचाती है, वैसे ही जेन स्टेन्यार्ड उनके लिए थी। उन्होंने उन्हें राइटिंग के लिए भी हेल्प किया, उसे फोर्स किया कि अच्छे से राइटिंग करें, एंड शी वॉज द ओनली वन हु इनकरेज्ड हिम, नॉट द ओनली वन बट द फर्स्ट वन डेफिनेटली। और यहाँ पर ऑन डेस्परेट सीज लॉन्ग वॉन्ट टू रोम, यहाँ पर वो अपना जिक्र कर रहे हैं, उनमें से वो एक थे जो वैसे ही सीज में भटका करते थे, मतलब बेसिकली दी होपलेसनेस ऑफ हिज लाइफ, कैसे वो लाइफ में भटका करते थे और उन्होंने उसे एक रास्ता दिखाया, सुकून दिया। देन हाईसिंथेसिस का हेयर, अपोलो, यहाँ पर डेथ का भी जिक्र है, खून का भी, खूबसूरती का भी, नाइएट जो वाटर फेरीज हैं, डिवाइन क्रिएचर्स हैं, उससे कंपेयर किया पोएट ने जेन स्टेन्यार्ड को, मदर ऑफ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। And then later on at the last with Psyche, who was unbelievably beautiful creature of Venus. और लास्ट लाइन फ्रॉम द रीजन्स विच आर होली लैंड, तो लास्ट में क्या जिक्र हुआ, फ्रॉम द रीजन्स विच आर होली लैंड, साइकी। तो ये जो साइकी होते हैं, वीनस होते हैं, बेसिकली दे आर फ्रॉम हेवन, है ना, क्योंकि ये लोग गॉडेस है। तो लास्ट में जब व्हेन साइकी टर्न्ड एज इमॉर्टल, तो साइकी और क्यूपिड दोनों ऊपर चले जाते हैं हेवन में अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, सो दैट दे बोथ नेवर गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर पोएट ने होली लैंड का ये जिक्र किया कि जेन स्टेन्यार्ड, साइकी और जेन स्टेन्यार्ड, साइकी, ये सब जो इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने खूबसूरत लोग, ऐसा लगता है जैसे हेवन से ही उतरी हो। जेन स्टेन्यार्ड इतनी खूबसूरत थी जैसा स्पीकर को लगता था कि वो अभी अभी आसमान से ही उतरी हो। एंड एट द लास्ट पोएट द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ क्यूपिड। तो क्यूपिड पोएट के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगी खुद को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि वो भी एक बच्चा था हु फेल इन लव विथ एल्डर गर्ल साइकी और एल्डर वुमेन साइकी। Exactly the very same way poet fell in love with Jane Steinyard, who is quite elder to him, and his childhood friend mother, तो जो कि उनसे काफ़ी बड़ी थी। तो इसीलिए पोएट ने खुद को क्यूपिड से कंपेयर किया ताकि वो बता पाए जैसे एक छोटा बच्चा प्यार में पड़ा था एक अपने से बड़ी औरत के साथ। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्वाइट क्लियर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक वीडियोस राइट नाउ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। मैंने बहुत मेहनत की, दिल से किया है गाइस। अगर कोई भूल चुक हुई हो तो माफ़, और मुझे सजेशंस दे दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि मुझे कैसे वीडियोस बनाने चाहिए। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके बारे में भी बताइएगा, एंड अगर थोड़े से भी हेल्प मिला हो तो देन प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल, बाय।